हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके शर्मा एजुकेशन हब। माय नेम इज दीक्षा। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे 4 पार्ट्स ऑफ वेदास। ये जो 4 पार्ट्स आएंगे दे विल बी फ्रॉम अर्ली वैदिक लिटरेचर। अर्ली वैदिक लिटरेचर में फर्दर कौन सा, दैट इज श्रुति। श्रुति होता है जो सिर्फ सुने जाते थे। ठीक है, ये माना जाता है कि जितने भी हमारे वेद हैं, ऋग्वेद आ गया आपका, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, हर वेद को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और उनको क्या बोलते हैं, संहिता, ब्राह्मणास, अरंकास, उपनिषद। अगर छोटा छोटा मैं बता दूं सबके बारे में, तो संहिता का मतलब होता है हाइम्स। ब्राह्मणास में आपको कमेंट्रीज मिलेंगी। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी एक मंत्र है या कोई स्टोरी है, उसके ऊपर क्या मिलेगी, कमेंट्री, शॉर्ट स्टोरीज होती हैं। अरंकास में आपकी फॉरेस्ट की बुक्स आती हैं। और जो उपनिषद होती है, इट टॉक्स अबाउट द गॉड एंड सोल, आत्मा और परमात्मा। तो आज 1 बाय 1 हम देखेंगे संहिता में क्या आएगा, ब्राह्मणास में क्या आएगा, अरंकास में क्या आएगा एंड फाइनली उपनिषद में क्या आएगा। फर्स्ट आएगा आपका संहिता। संहितास की जब बात करेंगे तो इसमें हाइम्स आएंगे, या जिनको मंत्र भी बोल सकते हैं, या श्लोक भी इनमें ही आएंगे। पर इसमें ना कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आएगी इसमें, सिर्फ मंत्र हो गए। फॉर एग्जाम्पल अगर गायत्री मंत्र है आपका, तो गायत्री मंत्र लिख दिया गया होगा, उसका मीनिंग नहीं होगा वहां पे। ठीक है, तो मतलब एक तरह से क्या होगा इसमें, सिर्फ दैट इज योर हाइम्स मंत्र, तो बस वो लिख दिए होंगे, उनकी एक्सप्लेनेशन आपको नहीं देखने को मिलती। अब आते हैं आपके ब्राह्मणास। ब्राह्मणास जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें कमेंट्रीज होंगी, शॉर्ट स्टोरीज होंगी। तो किस चीज़ से रिलेटेड होंगी, आपके रिचुअल, सेरेमनी, सेक्रीफाइसेस। देखो, आप कोई भी सोशल मीडिया यूज़ करते हो ना, जैसे ये है, किसी ने यहाँ पे पोस्ट डाली, ठीक है, उस पोस्ट पे नीचे क्या आता है, लाइक्स आते हैं, यहाँ पे हार्ट हूट क्या क्या बना होता है वो आ जाता है, और नीचे क्या आते हैं, कॉमेंट्स। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या होता था ब्राह्मणास में, ऊपर एक होगा मंत्र, कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है, वो सारा किस में आ जाएगा, आपके कमेंट्स में। ठीक है, तो इस तरह से छोटी छोटी स्टोरीज बोल सकते हो, शॉर्ट स्टोरीज, वो किस में आती हैं, आपकी ब्राह्मणास में। रिचुअल होगी, सेरेमनीज होगी, सेक्रीफाइशियल प्रोसेसेस होगी, सारी ब्राह्मणास में इंक्लूडेड है। और जब ना मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये अर्ली वैदिक पीरियड का लिटरेचर है, ठीक है, तो अब जैसे जैसे आर्यंस लेटर वैदिक पीरियड की तरफ बढ़े, तो ये आपका इस तरह से इंडिया था, पहले इस वाले एरिया में थे, फिर यहाँ के एरिया को चलते गए, ठीक है, गंगा वाले एरिया में चलते गए। तो जब ये लेटर वैदिक पीरियड में जाते हैं तो ये पहुंच जाते हैं अर्ली गैंगेटिक प्लेन्स में। तो ये कहाँ पे मेंशन है, इनसाइड योर ब्राह्मणास। फिर एक ब्राह्मण आता है, दैट इज द सतपथा ब्राह्मणा। सतपथा ब्राह्मणा आपका बिलोंग करता है फ्रॉम यजुर्वेद। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि सतपथा ब्राह्मणा कौन से वेद का पार्ट है। तो जो यजुर्वेद का ब्राह्मणा है उसमें एक सतपथा ब्राह्मणा आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अराउंड आपको 100 सेक्रेट पाथ्स बताए गए हैं। क्या बताए गए हैं, 100 सेक्रेट पाथ्स। तो दैट्स व्हाई इट बिकम इंपॉर्टेंट। कौन सा, आपका सतपथा ब्राह्मणास। फिर उसके बाद आते हैं अरंकास। अरंकास में मैंने आपको बताया फॉरेस्ट बुक्स थी ये। फॉरेस्ट बुक्स कह लो या वाइल्डरनेस टेक्स्ट कह लो, वाइल्डरनेस टेक्स्ट। ऑब्वियसली वाइल्ड लोग कह लो, एनिमल्स हो गए, कहाँ पे होंगे, दैट इज इन योर फॉरेस्ट। तो इसमें हम सिर्फ फॉरेस्ट की बुक्स की बात करते हैं, और ये माना जाता है कि इनको फॉरेस्ट में ही लिखा गया था। और किसने लिखा था, हर्मिट्स हुआ करते थे, इन्होंने लिखा था, हर्मिट्स। इस तरह से हर्मिट्स ने लिखा था, फॉरेस्ट में लिखा था, सो हैंस नोन एज द अरंक्यास और द फॉरेस्ट बुक। तो इनका फोकस किस चीज पे था, इन सभी चीजों पे था। ये क्या करते थे, कोई एक रिचुअल उठा लो, ठीक है, उसके प्रोज देखेंगे, उसके कॉन्स देखेंगे, उसका न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, फिर ये देखेंगे कि ये जो नेगेटिव है क्यों है, और उसको फिर ओपोज भी करेंगे, उसके अगेंस्ट भी जाएंगे कि ये रिचुअल ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, मेडिटेशन पे इनका फोकस था कि टू इंक्रीज द फोकस यू हैव टू डू मेडिटेशन। सो ये सारी चीजें किस में बताई गई हैं, आपके अरंकास में। फोर्थ आ जाता है आपका उपनिषद। उपनिषद में आपकी सोल एंड गॉड की बात करी जाती है। आत्मा और परमात्मा की जगह यहाँ पे ब्राह्मण मिलेगा आपको। ठीक है, फिर उसके बाद बोलते हैं सिट डाउन नियर गुरु।
जो उपनिषद है उसका मतलब क्या है, सिट डाउन नियर गुरु, कि अगर आपको नॉलेज अटेन करना है, किस चीज़ का नॉलेज, मेडिटेशन का, स्पिरिचुअल नॉलेज या फिलॉसफी का, तो आपको किसके पास जाके बैठना पड़ेगा, आपके गुरु के पास, तो आप इस नॉलेज को अटेन कर सकते हो। ये बोला जाता है कि जो टोटल उपनिषद हैं दे आर 108, पर उनमें से जो प्रोमिनेंट वन है वो कितने हैं, सिर्फ 13। ठीक है। फिर बोला कि जो मोक्ष टर्म है ना, मोक्ष का क्या मतलब होता है, लिबरेशन, मतलब हर चीज से अब फ्री हो गए हो आप, एक निर्वाणा वाली स्टेज में हो। तो मोक्ष, जो ये मोक्ष वर्ड था ये फर्स्ट टाइम कहाँ पे यूज हुआ था, आपके उपनिषद में ही। उसके बाद आता है मुंडका उपनिषद, ये वाला मुंडका उपनिषद, जो आप सत्यमेव जयते बोलते हैं ना, जो हमारा नेशन का एक मोटो है, हमारी कंट्री का मोटो है सत्यमेव जयते, कि ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ। यहाँ लिख भी देती हूँ, सत्यमेव जयते। तो वो भी कहाँ पे मेंशन है, आपके मुंडका उपनिषद में। फिर आता है चंदोग्य उपनिषद। चंदोग्य उपनिषद जो है, इसमें शुरू के 3 आश्रम्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, कौन कौन से हैं 3 आश्रम, यहाँ पे लिख देती हूँ ऊपर, ब्रह्मचर्य फर्स्ट, सेकंड वॉज गृहस्थ्य, एंड थर्ड इज वनप्रस्थ। तो ये तीनों जो आश्रम है, फर्स्ट जो 3 आश्रम है वो आपको चंदोग्य उपनिषद में देखने को मिलेंगे। आपने मुझे कमेंट में एक तो 4th आश्रम बताना है, कौन सा होता है जिसमें सब छोड़ देते हैं, सारी मोह माया, कुछ नहीं रखता इंसान अपने पास, वो 4th आश्रम है आपका। और कौन सी उपनिषद में बताया गया है, थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, जे से स्टार्ट होता है वो, जे से स्टार्ट होता है वो दूसरा उपनिषद। उसमें आपको चारों आश्रम मेंशन मिलेंगे, पर जो शुरू के 3 हैं वो सिर्फ आपको चंदोग्य उपनिषद में मिलते हैं। ठीक है, कौन कौन से, ब्रह्मचर्य, गृहस्थी और वनप्रस्थ। ओके, so thank you. This is all about your 4 parts of early Vedic literature, संहिता, ब्राह्मणास, अरण्यकास और उपनिषद। उपनिषद हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हम करेंगे एक समरी चार्ट। ठीक है, उसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड होंगी कि ऋग्वेदा के ब्राह्मणास कौन है, उपनिषद कौन है, प्रीस्ट कौन हुआ करते थे ऋग्वेदा के टाइम, तो वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।